हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया इंग्लिश कोर का सेशन नंबर 9। आज मैं आपको सामने सेशन नंबर 9 में टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 7 और 8 फरवरी को जो पूछने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन को तैयार करने में आप लोगों का ब्लूप्रिंट, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सारा चीज को मिलाने के बाद ये सेट तैयार किए गए हैं जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से इंग्लिश कोर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन को सही ढंग से कर लेना है एग्जाम से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर बहुत सारे नहीं भी बोल सकता, 2 से 3 स्टूडेंट ऐसा था कि सर आप फटाफट बताते चले जाइए, आपको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बीच बीच में सर हम लोगों को मोटिवेट ना करें और कोई भी ऐसा बात ना करें बिना टॉपिक से हट के। खैर सही बात है, टॉपिक से हट के बात भी नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं एक्सप्लेन ना करूं ये हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिनको लगता है कि सर सिर्फ क्वेश्चन आए, चलिए इसका आंसर ये हो गया, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन आया, हाँ स्टडी कर लिए, चलिए इसका आंसर ये हो गया आंसर। इस तरह से मेरे से नहीं होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे प्यारे, जो भी स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर बीच में लेक्चर मत दीजिए, बीच में मोटिवेट मत कीजिए, बीच में हम लोग एक्सप्लेन मत कीजिए, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। बहुत सारा यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग चैनल मिलेगा आपको, अच्छी तरह से जाके देखिए, वहां पे आपको जिस तरह से आप चाह रहे हैं आपको उसी तरह से मिलेगी, लेकिन यहां पे उस तरह से आपको क्लास मिलेगी जिस तरह से मैं चाहूंगा। आपको कोई एक क्वेश्चन पूछेगा ना, आप लोग रट्टा लगाते हैं, मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताता हूं, सॉरी आपका हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपसे हिस्ट्री में कोई पूछा जाएगा कि बता 1857 की क्रांति कब हुई थी, आप तुरंत बता देंगे सर 10 मई 1857 को हुई थी। पूरा रट्टा लगा रहे हैं, 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857, पूरा रट्टा लगा ले रहे हैं। एग्जाम के बाद जब आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये आएगा आपके पेपर में 10 मई 1857 के क्रांति में असफल होने का क्या कारण था, कोई एक कारण की विवेचना करे। आपको पता होगा इसके बारे में डीपली, तब तो आप आंसर कर सकते हैं ना वहां पे जाके। सिर्फ क्लास 12 के लिए मत पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन कोई चौराहे पर हमें खड़े करके, अगर कोई खड़ा करके हमसे पूछे, अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पेपर लिए हैं तो दम है तो तुम बता के दिखाओ 1857 की क्रांति किस कारण से असफल हो गया था। उस समय बताएंगे नहीं 10 मई 1857 क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति, उस समय नहीं, पूरा बताएंगे, पूरा डिफरेंस से बताएंगे और ये भी बता देंगे कि जितना आप सोचे नहीं है ना उससे 4 गुना आंसर में बताऊंगा, मतलब आपको बताना है उस समय। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, अरे तैयारी इस कदर कीजिए कि बगल के विद्यार्थी आपकी पढ़ाई को देखकर वो अपना कलम रोक दे। सिर्फ रट्टा लगाना का नाम मेरे लाल पढ़ाई नहीं है, तोता की तरह रट्टा लगा लिए, एग्जाम में बहुत मार्क्स आ गया और 2 साल के बाद अगर कोई चौराहे पर खड़े होकर अगर पूछेंगे ना, बताए तो क्लास 12 में पढ़े हैं, हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या है, इतिहास पढ़े तो बताए तो जहांगीर का पापा का नाम क्या था, नहीं बोल पाएंगे। क्या कहेंगे, मैं पढ़ कर भी मैं अनपढ़ रह गया। यही था हमारी स्थिति जो हम क्लास 12 में पार कर गया। समझ में आया ना? तो ऐसा दिन मत लाइए, पढ़िए, एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए, ताकि आने वाले जनरेशन क्लास 11, 10 में जो होंगे आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सिर्फ रट्टा लगाने का नाम पढ़ाई नहीं होता है। खैर बुरा लगा तो मैं उनके लिए फिर से मैं आप लोगों के लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा बुरा लग गया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी क्लास में बताऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट का हो, एग्जाम कितना भी करीब क्यों ना हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्लास सही नहीं है, तो दुनिया बहुत बड़ी है मेरे प्यारे, बहुत बड़ी दुनिया है और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे लाल एक बात याद रखिएगा, कलम 2 रुपये में भी मिलता है और कलम 5 रुपये में भी मिलता है। 2 रुपये के कलम में भी लिखावट होती है, 5 रुपये के कलम में भी लिखावट होती है, तो फिर डिफरेंट किस लिए है? कुछ तो क्वालिटी होगा जिस कारण से वो 5 रुपया का क्लास, 5 रुपये का कलम लिए होंगे, कुछ तो क्वालिटी होगा, नहीं तो वो 2 रुपया का कलम लेते होंगे। तो इस तरह से क्लास में आप लोगों का मैं कुछ क्वालिटी देता हूं जिसको हम लोग एक्सप्लेन बोलते हैं, इस कारण से मेरे क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है। खैर मैं मुद्दे की बात करता हूं, अगर किसी भी बार फिर से विनती करता हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो आप जरूर हमें क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। खैर मैं मुद्दे पे बात करता हूं। सर पहला क्वेश्चन है सर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन के हम लोग नजर दौड़ाएंगे, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर समझिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु इज द ऑथर ऑफ टाइगर, टाइगर का लेखक कौन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंग्लिश कोर और हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव या हिंदी इलेक्टिव लिए हैं तो 3 क्वेश्चन होगी, 30 में से कितना मेरे शेर, 3 क्वेश्चन होगी जो आपके ऑथर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ऑथर का सारा क्वेश्चन का ट्रिक मैं आप लोगों को सारा चीज मैं बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं सर ऑथर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे ट्रिक के माध्यम से, आपका जल्दी से जाए प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा काल्की जी, देखो काल्की जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कृपया करें। हु इज द टाइगर किंग, आपसे पहला क्वेश्चन है कि टाइगर किंग कौन था। चलिए, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, मैन कैरेक्टर निभाने वाला, मैन चरित्र निभाने वाला इस कहानी में कौन थे। तो बताएंगे सर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यस या नो, डन कर दीजिए, यस या नो। चलिए मेरे लाल, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर किंग इज द स्टोरी वाज महाराजा ऑफ डैश, द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ महाराजा डैश। आपसे पूछा गया है जो कहानी है, कहता टाइगर किंग के राजकुमार का जन्म किस घड़ी में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। समझिएगा, जो प्रॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहानी में टाइगर किंग के महाराजा कौन थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो महाराजा कौन थे सर, टाइगर किंग के महाराजा कौन थे इस कहानी में, तो ये बताएंगे सर प्रतिबंधपुरम। और ये क्वेश्चन एक बार पेपर उठाकर देखिएगा, क्या बीपी में और पीबी में पूछा गया था या नहीं, ब्लूप्रिंट और प्री बोर्ड में के एग्जाम में पूछा गया था नहीं, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर मुद्दे पे, इवन विच आवर प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, आपसे पूछा गया है क्या कि द टाइगर किंग के राजकुमार का जन्म किस घड़ी में हुआ था, द टाइगर किंग के राजकुमार का जन्म किस घड़ी में हुई थी। तो बताएंगे सर इन द आवर ऑफ बुल, क्या था सर, बेल के समय, क्या बेल या सांड के समय, कुछ भी बोल सकते हैं, बेल के समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आते हैं सर, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, द टाइगर किंग कहानी में किसे एक दूसरे का दुश्मन बताया गया, द टाइगर किंग कहानी में किसे एक दूसरे का दुश्मन बताए गए थे। तो बताएंगे सर वो हो जाएगा बुल एंड टाइगर, क्या हो जाएगी मेरे शेर, बुल एंड टाइगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप लोग ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ए के बाद बी होना चाहिए, लेकिन क्या डाल दिया हूं मैं, पहले डाल दिया हूं सी। इस तरह से भी इस बार आप लोगों का अगर इस तरह से करेंगे ना, तो आप लोगों को ऑप्शन पे लिखने से पहले एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, कहीं ऐसा तो ऑप्शन सेट ना किया है, क्योंकि कंपटीशन में ना अधिकतर ऑप्शन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीएसआई, बीएसएफ, आर्मी वगैरह में सारा चीज में ना अब अधिकतर क्वेश्चन उसी तरह से कर रहे हैं, ए को बी, बी के ए, सी के डी को बना के रख दे रहे, ताकि स्टूडेंट को क्या हो, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। क्वेश्चन आते हैं सर मेन मुद्दे पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, समझने की कृपया करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बताएगा कि लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस, ये कई बार पूछा गया है, पेपर उठाकर देखिए, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, पेपर उठाकर देखिए कि ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये चारों जगह पूछे गए थे या नहीं। साथ ही साथ आप लोगों को जब जस्ट मॉडल पेपर निकला था, एक मॉडल पेपर, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस, इसका मतलब होता है बाघ, समझिएगा, बाघ सावधान रहे, बाघ सावधान रहे, यह किसने कहा, बाघ सावधान रहे, यह किसने कहा था, द प्रिंस जंग बहादुर, किसने कहा था सर, द प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेबी किंग आउटर द स्ट्रॉन्गर प्रेडिकेशन। क्वेश्चन है, शिशु राजा ने ज्योतिष की भविष्यवाणी पर क्या कहा, शिशु राजा ने ज्योतिष की भविष्यवाणी पर कहा था, क्या कहा था उन्होंने, क्या बाघ का सावधान रहे, वह 100 बाघों से बिल्कुल सावधान रहे, वह 99 बाघ को तो मार देंगे पर वो 100 बाघों को नहीं मार पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आते हैं सर, हु प्रेडिकेटेड दैट द किंग विल बी किल्ड बाय ए टाइगर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 8 पे। 8 में बताया गया क्या कि ज्योतिष के अनुसार, ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहा गया है क्वेश्चन, क्या कि शिशु राजा ने ज्योतिष की भविष्यवाणी पर क्या कहा था, बाघ ने सावधानी, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी द चीफ स्ट्रॉन्गर, क्या हो जाएगी, द चीफ स्ट्रॉन्गर। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द, क्या याद रखिएगा क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताना भूल गया हूं हिंदी में। इसका मतलब है सर कि किसने भविष्यवाणी की थी कि राजा को बाघ द्वारा मार दिया जाएगा,
किसने भविष्यवाणी किया था कि राजा को बाघ के द्वारा मार दिया जाएगा? तो किसने भविष्यवाणी की थी? ज्योतिषों ने। यस या नो? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गर टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि ज्योतिषों के अनुसार राजा को किस बाघ से सावधान रहना चाहिए? जो ज्योतिषों ने उनको बताया था कि आपको एक बाघ से आपकी मौत होगी, लेकिन उन्होंने बताया था कि किस बाघ से? तो जो 100th बाघ से उन्होंने कहा था कि आप 99 टाइगर्स को तो मार देंगे मेरे प्यारे, लेकिन जब 100 टाइगर को मारने जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइगर? 100 टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 10। आई सेल कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम ऑन इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस। ये किसने कहा था? समझिएगा, क्वेश्चन है कि मैं अपना कलगी काट डालूंगा, मैं अपना कलगी काट डालूंगा। कहा मेरे बाल छोटे हो गए हो और बीमा हो गए। यह कहा था किसने? द स्ट्रॉन्गर ने। किसने? द स्ट्रॉन्गर ने इस टॉपिक में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल जाऊं, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा। ये जो हम लोग चल रहा था ना, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव चल रहा था। मैं ना अब अगला क्लास से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताना चाहता हूं, जहां पे आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्या आप लोग अब ऑब्जेक्टिव को मैं 2-3 क्लास रोक दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत ऑलरेडी देखिए अभी हम लोग 9 सेशन डिस्कस कर रहे थे और सब्जेक्टिव में अभी तक हम लोग एक ही क्लास हुआ है। तो मैं चाह रहा हूं ना कि आप कुछ दिन इसको रोक दिया जाए, कुछ दिन नहीं 2-3 दिन रोक दिया जाए ऑब्जेक्टिव को, और ऑब्जेक्टिव के जगह पे सब्जेक्टिव चला जाए। सब्जेक्टिव में आपको तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा ही बुक का, इसके अलावा लिटरेचर सेक्शन जो होते हैं ना, आप लोग का लेटर सेक्शन हो, आर्टिकल हो, या आपका रिपोर्ट सेक्शन हो, या नोटिस हो, या पैसेज हो। तो मैं चाह रहा हूं ना लेटर सेक्शन, आर्टिकल, रिपोर्ट, नोटिस या पैसेज, मैं चाह रहा हूं कि एक क्लास इनको दे दूं बुक से रिलेटेड, एक क्लास इनको, एक क्लास इनको, एक क्लास इनको, मतलब 2-4 क्लास में चाह रहा कंटिन्यू ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 18 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में पैसेज पूछे जाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोगों का क्लास जो है ना 1-2 दिन मान के चलिए, 2-3 दिन रोक दें और ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बता दूंगा 2-3 में, ताकि आपको पता तो चलेगा ना कि हमारे पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं बताया था ना, उसके लिए फिर से मैं सॉरी चाहता हूं अगर आपको बुरा लग गया होगा था, लेकिन रियलिटी है। मैं चाह रहा हूं ना कि कोई भी इंसान पढ़ने के बाद कहीं भी खड़ा कर देंगे ना, चीख कर बोले कोई इंसान, अगर कोई उनसे क्वेश्चन पूछे तो 90% में झारखंड के स्टूडेंट्स को मैं बात करूं, कितना परसेंट यकीन नहीं होता है ना, आप खुद अपने घर के बगल में देख सकते हैं। आप भी जाइए और अभी पूछिए ये क्वेश्चन, वो नहीं बता पाएगा। ग्रेजुएशन कर लिया है क्या बंदा ने? ग्रेजुएशन कर लिया है, लड़का हो या लड़की, ग्रेजुएशन का मतलब होता है 15 क्लास, ग्रेजुएशन कर लिया और उनसे पूछिए तो ग्रेजुएशन का स्पेलिंग नहीं बोल पाएंगे। 90% स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं, झारखंड का मैं बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन का स्पेलिंग नहीं पता है। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, अब अपने घर के बगल में जाकर पूछिए, उनको ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पता है, देखिएगा क्या क्या बता देंगे, लास्ट में TION बता देंगे, जबकि TION होता ही नहीं है। ठीक है, एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एट व्हाट एज वाज द बॉय क्राउंडेड एज किंग। क्वेश्चन नंबर तो बताएंगे सर, ये जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। क्वेश्चन है कि लड़के को किस उम्र में राजा का ताज पहनाया गया था? जब लड़का का उम्र था कितना, उस समय उसको ताज पहनाया गया था, बताएंगे। उसका उम्र था सर 20 उम्र, कितना? 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू चैलेंज द प्रेडिकेशन। आपसे पूछा गया है कि राजा ने भविष्यवाणी को चुनौती देने का क्या निर्णय किया? राजा ने भविष्यवाणी को चुनौती देने का क्या निर्णय किया? He will kill tiger 100 टाइगर, मैं 100 टाइगर को मारूंगा, वह 100 बाघों को मार डालेगा। कौन कह रहे थे? राजा खुद से कह रहे थे। क्वेश्चन 12। हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे शेर। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए 12 नंबर 2 बार काउंट हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर। आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा गया है सर क्या कि जो क्वेश्चन हम लोग का 12 है वहाँ बताया गया है कि महाराजा ने 10 वर्ष के भीतर कितने बाघों को मार डाला। महाराजा जो थे ना वो 10 साल के अंदर अंदर 70 टाइगर को उन्होंने मार डाला था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग डिसाइडेड टू मैरी इन ए स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्वेश्चन है सर कि जो हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मान के चलिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है क्वेश्चन में कि राजा ने बाघों की बड़ी आबादी वाले राज्य में शादी करने का फैसला क्यों किया। क्यों? जब उन्होंने 99 टाइगर मार दिया तो उनको पता चला कि अब यहाँ पे मैं शादी करूंगा तो मुझे कहीं टाइगर नहीं मिल रहा है, अब वहां पे मैं जाऊंगा तो हो सके मेरे ससुराल में मेरे टाइगर मिल जाए 100 टाइगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर। हो सके मेरा 99 टाइगर सही तो मार दिए पर एक टाइगर हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो हो सके मैं वहां पे जाकर मैरी करूं तो वहां पे मेरे शादी होने के बाद वहां पे मुझे कोई बताए कि यहाँ पे एक टाइगर है, उसको मैं मार दूंगा और ज्योतिष का जो बात था उसको मैं गलत साबित कर डालूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 हाउ मेनी टाइगर्स डिड टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉ किंगडम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कितने टाइगर ने कितने बाघों का राजा बनाया अपने ससुराल के राज्य में मारा गया। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 29। क्या हो जाएगी 29। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 15 नंबर हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स क्राइसिस द दुराई द काउटिज द स्ट्रॉन्गर या द किंग। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो बंदूक पकड़े हुए और खड़े होकर अपनी एक तस्वीर चाहता था बाघ का शव है, यह क्वेश्चन था हम लोग का। इसका याद रखिएगा हो जाएगी द दुराई। क्या हो जाएगी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर हाउ मेनी रिंग्स मतलब अंगूठी। समझ में आ रहा है ना, आप लोग भी रिंग पहनाते हैं क्या जी, किसी लड़की को मत पहनाइए, मजा लगता है ना। समझ में आ गया रे बबुआ तोहनी के समझ में तो रे बबुआ। जब तोहनी की उम्र भेज तो ना तोहनी का 22 साल 23 साल 24 साल, जब तोहनी के माता पिता के कोनो सामान की जरूरत रहतो और तुम तौर से मांगतो या कोनो बीमारी पैदा भेजी तो आज तोहनी के पास इतना पैसा न रहतो कि तो अपन माँ बाप के इलाज करा सकबी, तब तोहरा एहसास होतो कि हम पूरा जिंदगी हम की कर लिए। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि जम कर मेहनत करें और दिखा दे उस बंदे को मेरे लाल जिसने कहा था तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, समझिएगा। महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी की भलाई के लिए कितनी अंगूठियां भेजी महिलाओं को। तो बताएंगे सर अंगूठियां थे सिर्फ 50 अंगूठी थी। कितना 50 अंगूठी थी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर हम लोग का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा आपका 50। क्वेश्चन नंबर 17 हु मैनेज द 100 टाइगर्स फॉर हंटिंग फ्रॉम मद्रास। याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आपको समझना बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराजा जो थे ना मेरे लाल समझिएगा मद्रास में शिकार के लिए 100 बाघ का प्रबंधन किसने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा देवान किसने करा था सर, दीवान ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट पे सर कि हु एक्चुअली शॉट एंड किल्ड द 100 टाइगर। आपसे पूछा गया है समझिएगा, याद रखिएगा जो क्वेश्चन है सर हम लोग का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है सर यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इसको ऑप्शन नंबर एक बार याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 और एक बार आप क्वेश्चन नंबर 18 को टारगेट कीजिए। वास्तव में 100 टाइगर बाघ की गोली मारकर हत्या किसने की। और राजा था ना, राजा वो 99 टाइगर को मार दिया, लेकिन 100 टाइगर को जैसे उसने मारने चाहा 100 टाइगर को यहाँ कंधे से होकर पार हो गए और टाइगर थोड़े देर के लिए सो गए, बेहोश हो गए। अरे मैं नहीं हो रहा जी, अब हम लोग हंस रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, कोई और टाइगर था और वहाँ इस तरह से बेहोश हो गए थे। और उसके साथ जो थे उसका रखवाले करने वाले, तो वो कहते थे अगर मैं 100 टाइगर को मैं नहीं मारूंगा इस टाइगर को तो मुझे मेरे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए वो खुद वहाँ पे जाके टाइगर को मार दिए और उनको बता रहे थे राजा को, किंग को, कि आपने 100 टाइगर मार दिए थे। वही आपसे कह रहा था वो कौन था, तो बताएंगे सर एक शिकारी था, हंटर था। कौन था सर, शिकारी था, हंटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिकारी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years old सन। और कहता है सर क्वेश्चन में महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे को जन्मदिन पर क्या उपहार दिया था।
वह उपहार था सर एक, क्या था, एक टॉय टाइगर, क्या था, एक टाइगर का बच्चा, गुड़िया के रूप में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर हम लोगों का कि व्हाट बिकम द कॉजेस ऑफ किंग डेथ। और आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है सर यहाँ का, इस टॉपिक का, हमें जहां तक लगता है टाइगर किंग का जन्म याद रखिएगा किस समय हुआ था। जो टाइगर किंग है उसका जन्म किस समय हुआ था, ए टाइगर ऑफ हिज स्टेट। याद रखिए क्या हो जाएगी, ए टाइगर ऑफ हिज स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा बाघ का शिकार, क्या हो जाएगी, बाघ का शिकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश कोर्स का सेशन नंबर 9 डिस्कस किए थे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आज आप लोगों का क्लास होने के बाद अब जो भी क्लासेस होगी, मैं चाह रहा हूं ना कि लिटरेचर सेक्शन हो, चाहे वह पोएट्री सेक्शन हो, चाहे वह पैसेज सेक्शन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जहां पे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से मैं बता दूं। अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और शुरू में जो मैंने आप लोगों को थोड़ा देर के लिए कुछ मैं बातें बताया हूं, अगर उसमें आप लोगों को बुरा फील हुआ है तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बताया था वो रियलिटी था मेरे तरफ से, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग वेट कीजिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त पढ़ाई कीजिए।